करता हूँ तेरा शुक्रिया मेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे बगल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ वो नाम तेरा, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, मेरी जैसा कि आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि खुश है ज़माना आज पहली तारीख, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हैं। आज पहली तारीख है, अगस्त का पहला दिन है और ये दिन परमेश्वर ने ठहराया कि हम इस महीने की शुरुआत परमेश्वर के नाम से करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आपके सामने
यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 17वां अध्याय और उसकी 7वें और 8वें वचन को पढ़ूंगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार के बारे में आपको पता है कि आधार क्या चीज? आधार होता है बेस। बेस के ऊपर हम सारी चीजों को बनाते हैं, खड़ा करते हैं, और उस बेस के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कितने मजबूती अपने उस बिल्डिंग को दे पा रहे हैं या उस चीज को दे पा रहे हैं। इस प्रकार से बेस जो है हमारे जीवन का, जब आधार हमारा परमेश्वर होता है, तो हम अपने जीवन को एक सही राह पे खड़ा कर सकते हैं। और इस प्रकार से आगे लिखा हुआ है 8वें आयत में, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने पिछले दिनों में देखा किस प्रकार से सूखे में हम लोग गए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पत्तों को हरा भरा रखा और हमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी। ना हमारे खत्ते खत्म होने पाए, ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी डाउन होने पाई। परमेश्वर ने हमें हर तरीके से संभाला, और जब जब हमें परेशानी हुई, हम परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे हाँ और आमीन में पूरा किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और इस समय उस धन्यवाद का मौका होगा आपके पास कि आप अपनी धन्यवाद की भेंट को अपने परमेश्वर के चरणों में रख सकें, एक थैंक्स के रूप में कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आपकी प्रार्थनाओं को सुना, आपकी परेशानियों को ठीक किया। और मौका होगा आपके पास कि उसको आप गवाही के रूप में परमेश्वर के समीप रख सकें, जिससे कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपके बेस को मजबूत किया है, आप अपनी गवाही से दूसरे के बेस को, दूसरे के आधार को मजबूत कर सकें। आइए एक छोटे से भजन में अपने आप को तैयार करेंगे, उसके बाद अपनी गवाहियों को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। तेरी रहना तेरा जलवा मुझे करता है, तेरा जलवा तेरा जलवा मुझे करता है। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप ये हमारी को शेयर कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रीना अपनी गवाही देना चाहती हूँ। आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर है? क्योंकि मैं अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, जो मैम ने अभी जो बोला है, जो गवाही दी है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को?
जी, हाँ जी, रीना, बिल्कुल बता बिल्कुल क्लियर है। ओके। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। वो गवाही मैं सबसे पहले वर्स से स्टार्ट करती हूँ। द बुक ऑफ साम एंड चैप्टर 34 वर्सेस 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उसकी छावनी किए हुए उसको बचाता है। खुदा ने मुझे ये जो वचन है वो मुझे सुबह 4 बजे ये मुझे दिया, जबकि मैंने वेडनेसडे को मैंने एक अपने लिए एक प्रेयर करवाई थी कि हमारे घर में बहुत सारे कीड़े-मकोड़े आ रहे हैं, और शायद मैंने उसकी पिक भी भेजी थी आप लोगों ने, और आप लोगों ने देखी भी थी उसकी पिक, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो मैं उसी से बात ये ट्यूसडे नाइट की है कि जब मैं रात में सोती हूँ, तो रात में सोने से पहले मैं यूट्यूब में मैं प्रीचिंग सुनती हूँ और खुदा के वचन सुनती हूँ प्रीचर से। तो मैं एक आमोस पॉल है, मैं उनकी एक प्रीचिंग सुन रही थी, तो उसमें स्वर्गदूत की बात हो रही थी कि स्वर्गदूत हैं कि नहीं है करके काफ़ी क्वेश्चन्स आए हुए थे, तो मैं उसी को सुन रही थी। तो उसमें दिया हुआ था कि उन्होंने वो बता रहे थे कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, वो यहोवा के डरवैयों को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही मैं उस पे काफ़ी उन्होंने बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। मैं सोने से पहले क्या हुआ कि मैंने प्रेयर किया, और प्रेयर करने के बाद में मैंने क्योंकि मुझे तो डेली हमारे घर में एक सेंटीपीड, खरगोश, सांप रोज़ निकल रहे हैं, लेकिन हमें हार्म नहीं पहुँचाते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं देते हैं वो, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है क्योंकि वो देखने में इतने खतरनाक होते हैं कि देख के इंसान का हार्ट अटैक हो जाए, और वैसे भी मुझे फ़ोबिया है खरगोशे का, तो मैं बहुत डरती हूँ उससे। तो रात को क्या हुआ कि हम सो गए थे। रात को सोने के बाद में मैंने प्रेयर किया, यहोवा मेरी मदद करना और आपके स्वर्गदूत मेरी रक्षा करे। जब हम सब सोते हैं तो पूरी रात हमारी रक्षा करे, हमें नहीं पता होता कि कौन-सा कीड़ा-मकोड़ा आ रहा है और हमारे लिए क्या परेशानी देगा। और सच में आप विश्वास मानिए इस चीज़ को, मैं सो गई, 11:30 बजे मैं लेटी और पौने 12 बजे मेरी आँख खुलती है और मैं एकदम उठ के बैठ जाती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पता भी नहीं चल पाता है कि प्रभु हमारे जीवन में कितना बड़ा काम को कर रहा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं लेटी थी तो मैं एकाएक उठी रात में, उठने के बाद में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। और मैंने अपना हाथ को अपने गले पे ऐसा रखा, मुझे लगा कि शायद मेरे बाल हैं, और मैं उसको हटाने लगी, देखा कि मुझे ऐसा लगा कि झटका मैंने हाथ से तो एक कुछ चीज़ गिरी, तो मुझे लगा शायद वो बरैया है पीली वाली। मुझे क्योंकि उसका हाथ गड़ा, और जब मैं मुझे फिर भी एक बार डाउट हुआ, जब मैंने देखा उसको, वो बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना बड़ा खनखजूरा था जो मेरे कान के पास में बैठा हुआ था, जो मैंने शायद फ़ोटो में भेजा था, वही बेडशीट पे तो बाद में आया, उससे पहले वो मेरे कान के गले के नीचे चिपका हुआ था। और मैंने सोचा भी नहीं था, जिस चीज़ से मैं डरती हूँ, जिस चीज़ से मुझे फ़ोबिया है, वो चीज़ मेरे गले पे कान के नीचे बैठी होगी। उसका 6 इंच का कीड़ा जो कान में घुस जाता है, ब्रेन एकदम खा जाता है शरीर में, स्किन के अंदर घुस जाता है, अपने जितने भी पैर हैं वो तोड़ देता है, पता नहीं क्या-क्या वो करता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता था, मुझे हार्ट अटैक आ जाता क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा उससे डरती हूँ। लेकिन जब उसको हटाया और उसके बाद जब मैं अपने मोबाइल फ़ोन से मैंने देखा, तो वो मेरे थाइज़ के बीच में बैठा हुआ था। और उसके बाद में मैं उस समय तो अनकॉन्शियस होके मैं चिल्ला के उठी और मैं भागी, क्योंकि मेरी बोलती भी नहीं निकल रही थी। फिर मैंने बाइबल को अपने सीने से लगाया, मैंने बोला कि पिता परमेश्वर, आपने स्वर्गदूत को भेजा है जिन्होंने हमारी रक्षा की है। मैं बस वही चीज़ बोल रही थी, तो मुझे उसी से सामर्थ्य मिल रही थी उस टाइम। नहीं तो शायद मेरी लाइफ़ में पता नहीं क्या होता। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने पूरी रात उसको ढूँढा, नहीं मिला। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप देख रहे हैं उसको कहाँ है, घर में नहीं मिल रहा है, सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है पिता, आप मदद कीजिए, वो हमारे घर से बच के जाना नहीं चाहिए, उसको मरना है। और फिर मॉर्निंग में जब उसको देखा, जब मम्मी ने पूरी बेडशीट सब हटा के बाहर डाली, तो मॉर्निंग में देखा वो बेडशीट में इतनी रात में बारिश हुई, पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन खुदा ने उसको कहीं जाने नहीं दिया। खुदा ने बोला कि मैं तेरे सामने उसको मारूँगा। और उसको जब निकाला तो देखा वो बेडशीट में बहुत आराम से बैठा हुआ था। फिर मम्मी ने उसको निकाला, उसको मार दिया। मैंने प्रभु को इतना धन्यवाद दिया। प्रभु ने मुझे एक चीज़ बताई है कि कई दिनों से मेरी लाइफ़ में बहुत सारी टेंशन चल रही थी। हो सकता है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके आगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि सब कुछ डार्क है, लेकिन खुदा ने बोला है कि मैंने तेरे लिए सब कुछ बना के रखा है। जैसे आज मैंने तेरे लिए इन सब चीज़ों को तेरी हानि से बचाया, आगे भी मैं स्वर्गदूत को भेजूँगा, और तेरी जितनी भी हानियाँ हैं तुझ पे वो पूरी नहीं हो पाएँगी, सबसे मैं तुझे छुड़ाऊँगा। प्रभु ने मेरी इतना मदद किया, पूरी रात मैं प्रार्थना करती रही। प्रभु का इतना धन्यवाद है कि वो हमारे स्वर्गदूतों को हमारी प्रॉब्लम्स में आने से पहले ही हमें बचा लेता है। ये मेरी सबसे बड़ी लाइफ़ की गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ लॉर्ड। यदि किसी और के पास भी कोई गवाही है तो आप अनम्यूट करके अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हम आपको बहुत क्लियरली सुन सकते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, अनसुना नहीं करता और खुदा हमारे साथ चलता है। जैसे कि अभी हम रीना की बात को हम सुन रहे थे और रीना जैसे बोल रही थी कि सब कुछ डार्क दिखाई देता है, डार्क दिखाई दे रहा है। कई बार हम लोगों के जीवनों में ऐसी चीजें लगती हैं कि शायद चीजें डार्क चल रही हैं, बट इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। कोई भी चीज जो है वो खुदा की ओर से डार्क नहीं हो सकती। ये सब शैतान है जो हमको इस तरह के अंधकार में डालने की या दिखाने की कोशिश करता है कि दैट यू आर इन डार्क। आप अंधेरे में हो, तुम्हारे कोई राह नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है, तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा आपको देखता है, खुदा आपकी सुनता है, खुदा आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा करके रखता है। वो खुदा जो है वो रोशनी का खुदा है और उसमें अंधेरा नहीं पाया जाता, उसमें निराशा नहीं पाई जाती। लोग उसके पास आते हैं तो उसकी प्रार्थनाएं, हर व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनी जाती। तो ऐसा कोई नहीं जिसकी प्रार्थना ना सुनी गई हो। प्रभु का धन्यवाद हो। बीत गए 1 साल से मैं परेशान था। अपने सोचता था कि क्या रिजल्ट आएगा। स्कूल वालों ने बोर्ड लगाया कि अगर आप रिजल्ट कम से कम 50% 90 मतलब 90% जो है वो चाहिए उसकी बच्चों का मेरे लिए। और मुझे बहुत कठिन थी चीजें कि मैं कैसे क्या करूं और बड़ा कठिन सा लग रहा था। वो भी लोग जब घर पर रहकर पढ़ाते हैं, बच्चे घर पर रहकर भी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा लगने लगता है मतलब आप कैसे कैसे चीजें होंगी हमारी। मैं तो अपनी तमाम मेहनत कर सकता हूँ जो जितनी कर रहा हूँ वो सब चीजें हो रही हैं, बट हाउ हाउ डू आई टैकल दिस प्रॉब्लम। खुदा के पास लेकर के गया, खुदा के लोगों से प्रार्थना के लिए बोला और प्रार्थना करवाई और खुदा ने इस विषय को सुना है। एक बाइबल की एक आयत से आपको आशीष देना चाहूंगा जो लिखती है, दूसरा इतिहास 6वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है। ये बात तब की है जब परमेश्वर का भवन पहली बार बना और उसमें जो है सुलेमान का जो मंदिर है वो पहली बार बना और उसमें जो है वो वेदी रखी गई, उसमें संदूक रखा गया, उसमें प्रभु का संदूक रखा गया। ये तब की बात है और ये प्रार्थना है दाऊद की। और यहाँ लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो कोई स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। और तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। और आगे लिखा है, करुणा करता रहता है। सिर्फ करुणा करता नहीं है, लिखा है करुणा करता रहता है। उसकी दया, उसकी करुणा अपार है, चलती रहती है। छोटा सा एक स्टैट्स रखना चाहता हूँ। 68 बच्चे हमारे थे मेरे इंग्लिश में क्लास 12th में और उसका सीबीएसई का रिजल्ट आया था। और बताना चाहता हूँ कि खुदा के फजल से 4 बच्चे 90% के अबव हैं, 29 बच्चे मेरे जो हैं वो 80% से अबव हैं और 70 वाले जो हैं वो 70 से 80 के बीच में, उसमें 8 बच्चे हैं। 60 से ऊपर 25 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये खुदा की एक बहुत बड़ी रहमत है। 66 बच्चे हैं। इतने बच्चे 60% से अबव जो घर बैठ करके जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, उनको मैंने इस तरीके से डील किया। और खुदा इन सब में खुदा का बड़ा हाथ है कि खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मेरे साथ रहा है। जहाँ कई बार बच्चे कनेक्ट नहीं होते थे, कई बार उनके काम अधूरे मिलते थे। स्कूल में रहो तो हम किसी तरह डांट डपट के सब तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा घर पे बैठा तो कैसे पढ़ाएं, कैसे क्या करें कि उसको वो चीज मिल जाए, उसके एग्जामिनेशन में उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। ऐसे कैसे किया जाए, क्या किया जाए खुदा। लेकिन सच में खुदा ने प्रार्थनाओं को सुना है। मेरी प्रार्थनाएं भी जो है वो सुनी गई। लोगों ने मेरे लिए भी मेरी यहाँ पर प्रार्थनाएं करी हैं
और उसका उत्तर हम और आमीन में लेकर के आया। मैनेजमेंट भी, हालांकि ये नहीं है कि वो बहुत खुश है, बट लेकिन ये है कि जहाँ पहले ये बात हो रही थी कि शायद मेरे को नौकरी से निकाल सकते हैं, अभी तक उनकी ओर से ऐसा कुछ आया नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सब चीजें उसकी ओर से बनी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते, वो महान और भला परमेश्वर है। और ट्यूसडे की बात है कि मेरे चाचा को सांप ने काट दिया था, ब्लैक वाले ने। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है और अपने लोगों के साथ वो बना रहता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनको बिजनौर में दिखाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं थे। फिर जल्दी से उनको हमारे घर लेकर के आ गया और लोग बंद ले गए, वहाँ लोग बंद था। फिर जल्दी से लेकर के गए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वहाँ उनका और थर्सडे को ही वो घर आ गए। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर दुआई को सुनता है। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन दुआई देते और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धन्यवाद करते हैं कि सबने मिलकर प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ जवाब दिया और वो बिल्कुल ठीक है। खुदा का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी दवाई है। मेरी भी एक सीमा दीदी है। सीमा दीदी है और उनके हस्बैंड आजाद भैया के थी, जिनको अर्थराइटिस थी और अल्सर की प्रॉब्लम थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनकी दवाई इस लास्ट वीक में नहीं खाई और ठीक है बिल्कुल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपनी भी दवाई में करना चाहती हूँ। अपनी चीजों को बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रही थी कि करूँ ना करूँ, मगर करना भी जरूरी था क्योंकि सर्टिफिकेट होना जरूरी था। तो गई मैं लगवा लिया और लास्ट संडे में तबियत भी कुछ ठीक सी नहीं थी। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मंडे आते आते खुदा ने मेरी तबियत को एकदम ठीक कर दिया। जहाँ बहुत ज्यादा मेरे को कमजोर कर रहा था, बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें मेरे मन में डाल रहा था, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे जैसा इस दुनिया में भेजा है मुझे वैसा ही फिर से कर दिया। जैसे कि वचन में लिखा है, ये मेरा 31 का 11 में इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे और दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वाले का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि गाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान जो का त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी तबीयत खराब थी, तो लग रहा था कल जैसे लगा था कि मैं नहीं आऊँ, सामर्थ दिया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो भला है, हमारे साथ बना हुआ है, उसका धन्यवाद करते हैं और हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। हालेलुया, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। और ये बात बहुत अच्छे से लिखी हुई है भजन संहिता उसका 71वां अध्याय 71 चैप्टर और उसकी 22वीं आयत में इस तरह से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी सारंगी बजाकर गाऊंगा, इस्राएल के पवित्र में वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। 23 लिखा है, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया, हमारे प्राणों को खुदा यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर है। लिखा है माय सोल, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दाऊद ने बोला कि हे परमेश्वर, मैं इस्राएल की पवित्र वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया, अपने आत्मा से भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। अपने मुंह से तो गाऊंगा ही गाऊंगा, लेकिन अपनी आत्मा से भी गाऊंगा। और पता है ये किस समय दाऊद इस बात को कह रहा है? आप 70 फर्स्ट चैप्टर के हेडिंग को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है एक वृद्ध की प्रार्थना। हालेलुया, दाऊद अब यहाँ पर बहुत ज्यादा उसके पास सामर्थ नहीं बची है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं है अपने शरीर में, लेकिन आत्मा में वो जोरावर है। हालेलुया, अभी भी वो कह रहे हैं वीणा बजा के तेरा भजन गाऊंगा, अपने प्राण से भजन गाऊंगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में कई बार इस बात को एक्सपीरियंस किया है, खुदा ने मेरा प्राण बचाया। हालेलुया, खुदा ने मेरा प्राण को बचाया है। और बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं, जवान लोगों का काम है आराधना करना, उनका काम है वो गाएं बजाएं और उनके दिन है, लेकिन यहाँ पर दाऊद जो एक वृद्ध हो गया है, अब बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है खुदावन, मैं अपने प्राण से भी गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी तेरा भजन गाऊंगा, मैं वीणा बजाऊंगा, मैं अपनी सारंगी को बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया, ऐसे स्थानों पर खड़े हो क्योंकि वो खुदावन हमारा प्रार्थना का सुनने वाला है। हालेलुया, इसलिए हम दाऊद की तरह प्रार्थना करें और आराधना करें। हालेलुया, अपनी प्रार्थनाओं को और आराधनाओं को मिला दें आज, और खुदावन यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। आराधना करते करते आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, be expected with Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए धन्यवाद के साथ अपने को तैयार करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your name. वो अच्छा है, कितना भला है, हमेशा तुम्हारा हमेशा तुम्हारा आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। प्यारा प्रभु हमेशा
हमेशा जयकारा पाए हमेशा। प्रभु यीशु की जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उनकी स्तुति करो। गाओ तुम आज यीशु को पूर्ण धारा बहती सुनीत जिसमें हुए सब काम। बोलो अब तुम अपने को प्रभु यीशु, जय प्रभु यीशु, हमको बचाने आया जगत में, उनकी स्तुति करो। गाओ खुशी ताकि हमारी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोके शुद्ध कर दे। आपने कोई भी पाप क्षमा प्राप्त नहीं किया प्रभु यीशु मसीह, कभी हमारे गुनाहों को लेकर आप इस जगत से अपने लहू से धोके शुद्ध कर दे प्रभु। आप एक यीशु मसीह आप कुर्बान हुए प्रभु, ताकि हम उद्धार पाने वाले हो सके। यीशु मसीह नाम से धन्यवाद करते प्रभु। कीरिया लबा शिखोरिया लबा संतेरे पे आइए अपने आप को सरेंडर करें उसके हाथों में। देखो दामन यीशु मसीह हम एक आराधना बनकर प्रभु तेरे पास आते हैं। शिखीरिया लबा संदोरे ले ले शिते ले पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Lord, we worship your name, thank you Jesus। shara raba sikiri raba sandre de de कर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। है तुझमें ही खुशी है, जीवन मेरा तुझे मुझको पहचान देकर, प्यार ऐसा तूने मुझसे है किया। है तो तुझमें ही हूँ मसीह है, जीवन मेरा तुझे अर्पण कर दिया। बन के स्तुति
है, मेरा जहां है बस तू ही, बस तू ही। ऐसी फरमाइश बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। तुझसे ही मैं हूँ, मुझ में तू है, मेरा जहां है बस तू ही, बस तू ही। तेरी ख्वाहिश बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। और मुझ में रहे बस तू ही, बस तू ही। आया हूँ मैं तेरे पास, प्रभु ओ प्रभु, बंद स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास। एक काम करिए तब तक कि अंकल आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं, इससे पहले कि आप खुदावंद यीशु मसीह से अपने अपने लाइफ को सरेंडर करना शुरू करें। कि यीशु मसीह ने अपने जान को दे दिया ताकि बस इसलिए ताकि वो आपको जीत सके, आप मुझे जीत सके। तो वो चाहता है कि हम अपने आप को सरेंडर करें उसके हाथों में, ना सिर्फ हम एक गीत के माध्यम से खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति करें, बल्कि हम आराधना बन जाए, हम स्तुति बन जाए। इसके लिए प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के हर डे में खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी स्तुति बनकर दिखाई दें। आइए दुआ करते हैं इस बात के लिए। जब अंकल आपके लिए प्रार्थना करने आ रहे हैं तो अपने लिए इस बात की प्रार्थना है, खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी स्तुति बन जाने वाले हो सके। जा रहे तुम जल्दी जा रहे साथ दिखाओ। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं अपने आप को म्यूट रखें। धन्यवाद यीशु, रब्बी धन्यवाद, मास्टर धन्यवाद, शांति धन्यवाद, यहोवा धन्यवाद। होलिया राशि करना सिन्ना रना रबा कारा रबा सिन्ना रबा सिता रबा सिन्ना। ओ महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह तू महान है, प्रभु तू महान है, यीशु तू महान है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हम सब को तूने सुरक्षित रखा है। तेरी आंखें, तेरी दृष्टि, जो आंखें डोलने की बात करते हैं पृथ्वी पर, वो हम पर लगी रहती हैं, डोलती रहती है और देखती रहती है हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं और किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है, किन कामों को कर रहे हैं। तेरी आंखें देखा करती हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हम आज संडे के दिन फिर इकट्ठा हुए हैं। लोग थोड़े से हैं पर थोड़े ऑनलाइन हैं, और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम इबादत कर रहे हैं। हालात जैसे भी हो हम इबादत कर रहे हैं। हम धन्य लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज की इबादत को, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह, कोई तकलीफ, बीमारी, कमजोरी के साथ आया है, यीशु मसीह आज अपनी दुर्बलताओं को छोड़ दी जाए, कमजोरियों को छोड़ दी जाए, तेरी सामर्थ को रिसीव कर ली जाए। प्रभु, इससे पहले कि वचन का उच्चार सुने, उनका ईमान अभी चंगाइयों से भरे। यीशु मसीह, प्रभु बहुत से हीलिंग आज ही हो पाए, बहुत से काम अभी होने पाए। प्रभु, जो वचन तूने हमको दिया है उससे वो आशीषित हो और उनके इंकरेज हो, उभारे जाएं और जान जाएं कि यीशु मसीह के पास आने से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं, उन फायदों को जान सकते। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। अपने वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं इन्हें सुनने के कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन।
बैठ सकते हैं। 3 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ 3 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा वचन मिले, इसके लिए दुआ करता रहूं, पर कोई वचन ऐसा समझ में नहीं आया। कभी कभी तो बाथरूम में और कभी सोते समय टॉपिक मिल जाता है, और टॉपिक नहीं मिल रहा था। और हर सैटरडे कौन सोच रहे थे कि आज संडे है, आज संडे है। फिर हमने कहा आज संडे है, नहीं आज संडे नहीं है। सुबह उठे लग रहा था कि आज संडे है, और अभी तक मैसेज तैयार नहीं है क्योंकि टॉपिक नहीं मिला। और बहुत लास्ट मोमेंट पे हम अपनी बाइबल को खोलने लगे तो यिर्मयाह से पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि यहोवा पुराने नियम में बातें कर रहा है, अपने नबियों से डायरेक्टली बातें कर रहा है यहोवा। ये अच्छा लगा देख के कि वो अब बीच में मीडिएटर कोई नहीं है, डायरेक्ट यहोवा अपने नबियों से बातें कर रहा था। हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, और हमने कहा शायद मैं आगे और बढ़कर सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। पर एक जगह नए नियम में पहुंचा जो प्रेरितों के काम और 12 अध्याय और 7वें पद में आयत पाई जाती है। बैकग्राउंड आपको मालूम है कि खुदा का जन कैद है, और कैद होने के बाद जंजीरों से जकड़ा हुआ है, सिपाहियों के पहरे में है। पर जब हम ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं तो सोचते शायद बहुत लोग अविश्वास में कहते होंगे शायद क्या फायदा होगा, और ऑनलाइन से सारे फायदे हो रहे हैं, बिना ऑनलाइन के भी फायदे होते हैं। कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी, जंजीरें टूट रही थी, और रास्ते दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। वो तो लोहे के दरवाजे खुल रहे थे, पर हमारी जिंदगी के दरवाजे, हमारी लाइफ के दरवाजे, हमारे बहुत से बंधनों के दरवाजे खुल जाते हैं प्रार्थना से। और इसके बाद पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आने लगा। फिर हम इसी में चलने लगे आगे, और हमको लगा कि आज यही प्रचार करना है। रीना की आवाज जो स्वर्गदूत की थी, हमने पूरा फोकस आज के मैसेज का स्वर्गदूत के ऊपर किया है। आज हमारा फोकस स्वर्गदूत के ऊपर है। हम अकेले नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं, हमने सुना है अपने पूर्वजों से, अपने लोगों से कि वो इज़राइल का परमेश्वर है, स्वर्ग पर बैठा है। कहाँ हमारे पास लोग जहाँ जिसे कहीं मजार में, मंदिर में जाते तो हम लगता बिल्कुल नजदीक है सामने हमने, पर यीशु मसीह स्वर्ग पर बैठा है, बड़ा दूर बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे बहुत समीप रहने वाला परमेश्वर है। उसके स्वर्गदूत हमारे बहुत समीप रहते हैं। इस बात को जो लीन है, जो खुदा में लग गया है, जो खुदा के पास आ गया, जो यीशु मसीह को जान गया, जिसका रिलेशन उससे जुड़ गया है, उसके वो बहुत समीप रहता है। उसने लिखा है धन्य वे जिसे मैं चुनकर समीप आने देता हूँ, अपने समीप आने देता है। इसका मतलब यीशु मसीह अपने समीप आने देता है। आज किसी मिनिस्टर के समीप पहुंच जाइए, अनजान आदमी हो, और किसी मिनिस्टर के समीप पहुंच जाइए, नहीं पहुंच पाएंगे। पर यीशु मसीह हमें चुनकर समीप आने देता है। थोड़ी सी इबादत से, थोड़ी सी दुआ से, थोड़ा ईमान बढ़ा लेने से हमें वो चुनकर। आइए पढ़ें इसको, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 7वां पद। तो देखो जी, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हमारी स्टार्टिंग आज स्वर्गदूत से ही है, और हम इस बात को बताना चाहते हैं, आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके लिए भी दुआएं की जाती हैं। उसमें स्वर्गदूत इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनका, और वो काम करना शुरू करते हैं, अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। हमें स्वर्गदूत की सहायता 100% मिलती रहती है, हर परिस्थिति में मिलती रहती है। अभी मेरी गाड़ी बहुत सन्नाटे रास्ते में अचानक 10 की स्पीड में होगी, और पता नहीं क्या हुआ कि वो पलट गई। और पलट जाने के बाद उसमें बिस्किट रखे थे, और ऐसी कोई चीज नहीं रखी थी कि टूट जाए, और गाड़ी गिर गई, और मेरा पैर पूरी गाड़ी के नीचे, एक पैर दबा रह गया, और हम बड़ी मुश्किल में थे। हम कह रहे, सोच रहे थे कि इधर उधर तो कोई दिख नहीं रहा है कि कोई गाड़ी उठा ले तो हम अपना पैर खींच लें, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। हमने कहा कि ठीक है, मैंने दोनों हाथ से ताकत लगाई और कस के पैर को खींचा, और गाड़ी खट से पूरी जमीन में आ गई। ये थोड़े घुटने में सूजन आई, पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे उस समय एहसास हुआ, जो आइडिया मुझे मिला कि पैर को कैसे खींचे, मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी जैसे लग रहा कि मैं अज्ञान हूँ या ना समझ हूँ, कुछ भी हूँ, पर मेरी सहायता कहीं से आई थी।
पर वो पैर निकला और उसके बाद जहाँ लग रहा था कि चोट यहाँ है वहाँ है, कुछ नहीं, पीछे से गाड़ी आई, उसने हॉर्न दिया, हमने अपनी गाड़ी, लग रहा था कोई उठा दे गाड़ी को, लेकिन अपनी गाड़ी उठाई तो इतनी हल्की लग रही थी जैसे ये गाड़ी मतलब बहुत हल्की है। डर रहे थे हम, वजन इसका ज्यादा होगा, हम कैसे उठाएंगे, अभी पैर भी सीधा नहीं हुआ है, तो गाड़ी उठाई इतनी हल्की थी और मैंने किनारे की और फौरन स्टार्ट किया और बैठे चल दिए। पर आपका स्वर्गदूत, आपके लिए भी स्वर्गदूत, आपके स्वर्गदूत काम करते रहते हैं, खुदा के स्वर्गदूत हमारे बीच में काम करते रहते हैं। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, पहले नबियों से खुदा ने बहुत बातें की और बातें करता रहा, पर हमारे उत्पत्ति से पहले, आदम की उत्पत्ति से पहले मैंने किताबों को छोड़ डाला, मैंने किताबों से पढ़ा और करी ली और मालूम हुआ कि आदम की उत्पत्ति से पहले स्वर्गदूत थे यहोवा के साथ। क्योंकि यहोवा नबियों से खुद बातें करता था, नबियों से बातें करता था, स्वर्गदूत के माध्यम से नहीं करता था। स्वर्गदूत उस समय भी थे जब मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पर स्वर्गदूत थे और स्वर्गदूत अपना काम करते थे, स्तुति करते थे, जो भी जिसका जैसा जैसा वो, और अच्छे और बुरे भी थे, दोनों प्रकार के थे, सब प्रकार के स्वर्गदूत वहां और अनलिमिटेड थे। जो मैंने किताब से पढ़ा मालूम हुआ कि स्वर्गदूत अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड। जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या दुनिया की अनलिमिटेड है, वैसे स्वर्गदूत हैं। जैसे वचन बोलता है उसके मुताबिक अनलिमिटेड स्वर्गदूत हैं। वो किसके कोई बैठने के लिए थोड़ी है, बेकार करने के लिए थोड़ी है, वो है तो हमारे लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए है। सिस्टर ने बताया गाड़ी चलाने के लिए। अब मैंने जब गाड़ी सीखी तो मैंने एक बबलू था, उससे हमने कहा भैया सिखा दे। एक बार वो ले गया, ले जाके गाड़ी लाके चौराहे पे खड़ी कर दी और खड़ी करने के बाद उसने कहा कि मैं खाना खा के आता हूँ। 8 बजे रात का टाइम था और 11 बजने लगा और वो नहीं आया। अब उसकी माँ ने कहा कि तुम नहीं सिखाओगे, उसकी माँ ने रोक लिया, नहीं आया। 11:15 बज रहा है, हमको गाड़ी दूसरी जगह जाके पटेल नगर में खड़ी करनी होती थी। अब हमने क्या करें, हमने एक बार खुदा की तरफ देखा, हमने कहा कि यीशु मसीह, हमको याद आया, लिखा था कि मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, कब तक तुम अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये सब कुछ सोचता रहा और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जाकर पटेल नगर में जहाँ गाड़ी खड़ी करते थे करीब 1-2 किलोमीटर दूर, वहां जाकर अपनी गाड़ी गेट के अंदर खड़ी करके आ गया। और उस दिन से वहां से 4 बजे निकाली और घुमाना शुरू किया और कहता रहा कि यीशु मसीह, अगर आप गाड़ी हमारे साथ ना चलाएं तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। और उसके बाद एक अच्छे ड्राइवर के रूप में, जो खुदा के फजल से कभी कोई एक्सीडेंट में नहीं गए। पर ये सब खुदा के स्वर्गदूत हैं। आपकी ड्राइविंग, भाई जब सब प्रकार के स्वर्गदूत हैं तो ड्राइविंग के भी स्वर्गदूत हैं। आप ड्राइविंग करेंगे, स्वर्गदूत आपकी सहायता करेगा ड्राइविंग में, वहां पर हैं, वो ठहराए गए हैं। जब हम दुआ में कहते हैं तो हमारे लिए उसी मौफिक, हमारी जरूरत के मौफिक स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। जब जाल डाला गया, यीशु मसीह ने कहा यहाँ जाल डालो। आप इसके बैकग्राउंड को समझो ना समझो, गहराई में जाओ ना जाओ, लेकिन हमने देखा है जब जाल डाला जाता है तो 2-4 लोग उधर से पानी को हिलाते हैं, हुसकाते हैं ताकि मछलियां एक तरफ भागे। वो ये काम स्वर्गदूत कर रहे होंगे ताकि मछलियां एक तरफ चली जाए और ये जाल डले जाए, सारी मछलियां पकड़ जाए और ये जाल इनके फटने लगे। उसके उस समय भी यीशु मसीह की आवश्यकता थी, स्वर्गदूत कहीं काम कर रहे होंगे कि मछलियों को घेर लाओ। सब जाल में फंस गई। बताना चाहते हैं कि स्वर्गदूत हैं और आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं, सबके लिए हैं। आप जो खुदा से संबंध रखते हो थोड़ा बहुत, आपके लिए स्वर्गदूत है और आपकी आवश्यकता के लिए। जी पढ़े। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ जी। और उस कोठरी में ज्योति चमकी जी। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया जी। और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। जी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। बस इसके बाद आपको मालूम ही है सब।
क्या हुआ? कमर बांधने के लिए स्वर्गदूत ने कहा ना, दो बातें हमने रुके इस पर और थोड़ा सोचा। कमर बांधने का मतलब है, अगर कोई कहता कि भैया पहले जैसे हमने देखा है लेडीज जब धुलाई करना शुरू करेंगी, जब बड़ा काम करेंगी, जब बड़े डेक्चे में खाना बनाएंगी, तो पहले कुछ कमर को साड़ी से कस लेती। कमर बांधने का मतलब तैयारी, तैयारी, एक मजबूत तैयारी। अभी आप सीमेंट उतारने वाले को देखिए तो वो कमर में क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा बांध लेता है। कमर कस, जो काम तुझे करना है उसके लिए कमर तैयार कसो, तैयार करो, अपना पटका बांधो। इसीलिए पादरी लोग जो पिछली कलीसियाओं में एक काली डोरी या लाल डोरी या कुछ न कुछ कमर कसे रहते थे। स्वर्गदूत ने पहला काम कहा कि अपना कमर कस और जूते पहन। बच्चे आता कहते नंगे पैर जल्दी भाग लो, बहुत जल्दी है। नहीं, जूते पहन। ये मेल मिलाप सुसमाचार के जूते पहन लो, तभी चलो यहाँ से। कोई बात नहीं, सिपाही बैठे रहने दो, थोड़ा देर हो रही है, कोई बात नहीं, पर मेल मिलाप सुसमाचार के जूते पहन लो और स्वर्गदूत की बातों को मानो और निकल लो। और उसके बाद आपने देखा है, आपने पढ़ा है, आपको मालूम है पूरा किस्सा। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। और कहाँ वो सीधे ले गया और जहाँ पे उसको पहुंचना था, जहाँ प्रार्थनाएं हो रही थी उसके लिए, वहां पे सीधे वो पहुंच गया और स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। काम करने के लिए स्वर्गदूत हमारे लिए आते हैं। आप विश्वास कर लीजिए, आप ईमान से रखिए इस दिल में कि आपके लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं, आपकी आवश्यकताओं के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। हमने पढ़ा, हमने मालूम किया, हमने सीखा, हमने जाना, अनलिमिटेड स्वर्गदूत हैं। जिसने वो माहिर होंगे वही आपके लिए काम आएंगे। आपका जो काम है, जो माहिर से माहिर स्वर्गदूत होगा वही आपके लिए भेजा जाएगा कि जाओ भैया मछली पकड़, इनको मछली पकड़ना नहीं आता, जाओ भाई इनका ये काम है, इनको ये काम नहीं आ रहा है, इनको गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, जाओ। स्वर्गदूत हमारे कामों के अनुसार भेजे जाते हैं, जिसमें हम अज्ञान हैं, जिसमें हम कमजोर हैं, जिसमें हम कर नहीं पा रहे हैं, उन कामों के लिए हमारे पास स्वर्गदूत भेजते हैं। स्वर्गदूत हमारे रक्षक हैं। किताब से मैंने पढ़ा, मैं अपनी जुबान से नहीं बताता, पढ़ा और मुझे मालूम है कि स्वर्गदूत हमारे रक्षक हैं। वो हमारे रास्ते टर्न करा देते हैं, वो हमारी दिशा बदल देते हैं, वो हमारी, हम समझ नहीं पाते। आप खुदा के साथ चल रहे हैं, जरूर है कि आप इस बात को जानकारी में लाएंगे। कई बार हम जिस एरिया में चेकिंग होती है, मैं कभी अपना लाइसेंस लेके नहीं चलता हूँ, ना कभी गाड़ी के कागज लेके चलता हूँ। जिस एरिया में चेकिंग होती है, अपने आप गाड़ी का रास्ता टर्न हो जाता है। फिर मालूम होता है कि या तो आंखों से देख लेता हूँ कि आगे चेकिंग हो रही है। और ये बात आज की नहीं है, जब मेरे पास ये चर्च नहीं था तब भी मैं यहाँ ये जो रुचि खंड के पास चेकिंग होती थी, बहुत तगड़ी कोई चेकिंग हो रही थी, और मैं उस समय अपने स्कूटर से था। तब भी मैंने देखा कि मैं चेकिंग में तो गया, पर उसने मुझे देखा, अब जाइए अब जाइए अब जाइए। उसने पता नहीं क्या समझा या किस स्वर्गदूत ने काम कर दिया कि वो कांस्टेबल ने कहा नहीं आप जाइए आप जाइए, सबको रोका जा रहा है, हमसे कह रहा आप जाइए आप जाइए। ये करीब 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बात होगी। पर हम देखते हैं कि खुदा का काम कैसे होता है। एक विक्रम ने मुझे टक्कर मार दिया मवैया में, और उससे हमारी गाड़ी गिर गई और हमने गाड़ी छोड़कर उसको पकड़ना शुरू किया। पीछे से एक इंस्पेक्टर आया, उसने कहा फटिए। उसने गाड़ी बगल में लगा के उसको 2-4 घंटा दिए कि हम देख रहे हैं तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो। वो ऐसे नहीं गिर गए। पर हर जगह पे आप अपने जीवन में भी ये देखिए, और इससे आप जानिए कि आपकी सहायता के लिए कहीं ना कहीं कोई खड़ा है। आपके स्वर्गदूत खड़े हैं, ये ठहराए इसलिए गए हैं। अब उसकी कौम है। अब यीशु मसीह हमारा बहुत दूर बैठा है ना, लगता कि अरे भैया तख्त पर बैठा है, उसको कब बुलाएंगे तो कब आएगा क्या। अरे नहीं, स्वर्गदूत के लिए कोई दूरी नहीं। अनलिमिटेड स्वर्गदूत रखे किस लिए गए हैं, ये हैं किस लिए? ये आपकी जरूरत के लिए, हमारी जरूरत के लिए है।
बस खुदा के साथ चलिए, स्वर्गदूत ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे। आप अपना संबंध ईश्वर से, यीशु मसीह से बहुत अच्छे से बना के रखिए, स्वर्गदूतों का काम होता रहेगा। आपको मालूम भी नहीं होगा कि हम किस परेशानी से कैसे निकल के चले आए। बहुत सी मुश्किलें आपके जीवन में आई होंगी और आपको उससे नुकसान नहीं पहुंचा, इसमें हम शाबाशी ले लेते हैं अपने आप में कि हम बहुत काबिल हैं। नहीं, इसके पीछे कोई कार्य कर रहा था, इसके पीछे किसी का हाथ था, इसके पीछे कोई स्वर्गदूत था। मैंने अपनी बहन के हस्बैंड की डेथ को सुना और मैं चारबाग में था और उस समय वो सिटी बस बहुत चलती थी और सुनते ही मैंने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी पहले से कि शादी मत करो, नहीं तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। और मैंने जब चारबाग में ये बात सुनी तो मैं साइकिल पे था और साइकिल पे किसी ने मुझे बताया। उसके बाद मैं गुस्से में चला कि तुम्हें कोई बताने आया था और बताया उसने, और मालूम हुआ जैसे तो मैंने अपनी साइकिल बस के नीचे गिरा दी और मैं भी गिर गया कि तुम चढ़ा दो मुझ पे। पर उसने रोक लिया, उसने कहा क्या मरना चाहते हो, और हमने फिर साइकिल उठा के अलग कर ली क्योंकि अभी समय नहीं आया। उस समय बचाने वाला था, उसके दिमाग में आया कि लाओ ब्रेक लगा दें, सिटी बस ने ब्रेक लगा दिया। पर आपके जीवन में ऐसी बहुत सी घटना दुर्घटना हुई होंगी जिसमें आप इस बात को जरूर एहसास करो कि स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजा गया और हमको बचा लिया, और आपकी हर पल में मदद करने वाला स्वर्गदूत है। ऐसा नहीं कि आपकी मदद नहीं कर रहा है। यीशु मसीह तो तख्त पर बैठा बैठा तो क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री तो चला रहा है। स्वर्गदूत उसके अंडर में है, वो मिनिस्ट्री चला रहा है। जरूरी थोड़ी कि यीशु मसीह ही हमारे पास आ जाए। स्वर्गदूत आ रहे हैं, पवित्र आत्मा आ रहा है, ये सब क्या कम है? इतना काफी है हमारे लिए। इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर पढ़ेंगे तो मालूम होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेरोदिस बहुत जो है राजा था उस समय राजा था, और उसने यूहन्ना के भाई को, जो थोड़ा बहुत खुदा के काम कर रहा था, उसको पकड़वा के तलवार से सबके सामने मरवा दिया। पीछे थोड़ा पढ़ेंगे तो मालूम हो जाता है। मरवा देने के बाद इससे यहूदी और बहुत से लोग बड़े खुश हुए कि यीशु मसीह के अनुयायी मारे जा रहे हैं, यीशु मसीह के अनुयायी मारे जा रहे हैं। और इसके बाद उसने, जिसकी बात हमने अभी करी पतरस की, इसको भी पकड़वाया, इसीलिए गया था कि खुलेआम ले जाकर इसकी गर्दन कटवा दी जाएगी तलवार से, ताकि सब और प्रसन्न हो जाएंगे कि बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा राजा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत भेजा गया, जंजीरें टूट गई, दरवाजे खुल गए। कितने दरवाजे खुलते गए ना, अगर आप पढ़ेंगे तो मजा आता सुन के। और ईमान हमारा ऐसे ही तो बढ़ता है, बाइबल में पढ़ते पढ़ते ईमान बढ़ता है और बढ़ता चला गया कि कौन कौन से दरवाजे खुल गए। स्वर्गदूत साथ साथ है और दरवाजे खुलते चले गए और वो निकलते चले गए। ऐसी जिंदगी के बहुत से दरवाजों को खोल देते हैं। और वो राजा, हमने बताया कि आपको अच्छे भी स्वर्गदूत हैं और खराब भी स्वर्गदूत हैं, और पर हैं स्वर्गदूत खुदा के अंडर में, है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है उनकी। आपको मालूम है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन प्रेरितों के काम 12 अध्याय में इस राजा की बात कर रहे हैं और ये प्रशंसा लूट रहा था, ये प्रशंसा लूट रहा था। आज भी लोग, अरे भैया हमने तो यीशु मसीह के काम करने वालों को बहुत मारा, प्रशंसा लूट रहे हैं। प्रशंसा लूटी है, और प्रशंसा लूट रहा था। मालूम है आपको क्या हुआ? चलिए पढ़ लेते हैं, 12:23 पढ़ रहे हैं। हेरोदेस की प्रशंसा कर रहे थे लोग, बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 23वां पद। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। इससे पहले प्रशंसा कर रहे थे, राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत बड़े। जैसे और एक लाइन से पढ़े मालूम होगा, बैकग्राउंड मुझे मालूम है, आप लोगों को भी मालूम हो कि बड़ी प्रशंसा हो रही थी। जी
इससे और पहले पढ़े एक लाइन, एक पद पहले। तब लोग पुकार उठे, हाँ। या तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। अरे ये तो ईश्वर के शब्द, राजा की तारीफ कर रहे नहीं, मान लो ईश्वर, ये तो ईश्वर की तरह बोलता है, इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा राजा। तारीफ उसकी जो खुदा के लोगों को सता रहा है, तारीफ उसकी। और ये खुद तारीफ कर रहे थे, तारीफ करने वालों से कुछ नहीं बोला है, खुदा कुछ नहीं बोला तारीफ करने वालों से, पर बोला किससे? जी, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने जी। तुरंत उसे मारा। उसे मारा, तुरंत उसे। हमने बताया ना कि अच्छे और बुरे सब स्वर्गदूत, सब प्रकार के सारे यूज, आपका इस्तेमाल कैसा है, आपकी जरूरत कैसी है। उसी क्षण स्वर्गदूत ने राजा को मारा। किसी ने देखा नहीं होगा कि राजा मारा गया, कुत्ती पे मारा कि चांटा मारा कि घूसा मारा, कैसे मारा ये तो नहीं मालूम होता है। और उसी क्षण जब तारीफ कर रहे लोग, सिंहासन लगा हुआ है, उसी क्षण राजा मारा गया। जी, आगे क्या हुआ? जी, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, जी, और वो कीड़े पड़ के मर गया। बाप रे बाप। स्वर्गदूत अगर मार दे तो क्या होता है? सांप अगर काट ले तो क्या होता है? आदमी काला हो जाता है, नीला पड़ जाता है, मर जाता है। और अगर स्वर्गदूत मार दे तो क्या होता है? आदमी कीड़े पड़ के मरता है। ये क्यों लिखा गया भाई? ये तो अच्छा नहीं लग रहा है भाई, कीड़े पड़ के मर गया। बुराइयां की हद खत्म हो गई थी। जब बुराइयों की हद खत्म हो जाती है तो राजा कैसे मरता है? कीड़े पड़कर मरता है। इसकी बात तो बाइबल में लिखी गई, बहुत से राजा पहले भी मरे, उनके बारे में लिखा नहीं गया कि वो कीड़े पड़े थे कि ऐसे ही मर गए थे। और यहाँ स्वर्गदूत ने मारा तो कीड़े पड़ गए। दुख उठाने वाले लोगों, परेशानी उठाने वाले, बीमारी उठाने वाले, तकलीफ उठाने वाले, गरीबी उठाने वाले, नौकरी चले जाने वाले लोगों, आप ये जान लो कि जहाँ पे आप तैनात हो, जिस परेशानी में हो, स्वर्गदूत आपके साथ खड़ा है। और वो जब मारेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, तो मर जाएगा। आपका विरोधी, आपके विरोध काम करने वाला, आप खुदा में लगे तो रहो, सहते तो रहो। यीशु मसीह वहां बैठकर सह रहा था, राजा के काम वहां बैठकर सह रहा था। यहूदा के भाई को तुमने मार दिया, ये अच्छा नहीं किया, गुस्सा रहा था, पर उसने अभी एक्शन में नहीं किया। पर एक्शन इस बात पे करा कि तुम वाहवाही भी लूट रहे हो मार के। एक तो मेरे लोगों को मार रहे हो, उसके बाद वाहवाही लूट रहे हो। कीड़े पड़ के मर गया। नबियों से हम देखते हैं कि खुदा ने डायरेक्टली बात की। उनके अच्छे हृदय के कारण अब मीडिएटर की आवश्यकता नहीं रही उनके सामने। आवश्यकता पड़ी तो स्वर्गदूत भी भेजे गए। आपको मालूम है कि जब एलिया 450 नबियों को मार कर भागा, एक औरत से डर कर 450 नबियों को मारने के बाद भागा, और भागने के बाद जाकर थक कर गिर गया, लेट गया और सो गया, और अभी भी डर रहा था। तब स्वर्गदूत उसके पास आया और कहने लगा कि लो, अंगारों पे बनी हुई रोटी, स्वर्गदूत ने तुरंत अंगारों पे बनाई होगी, और एक सुराही ठंडा पानी से दिया। तो स्वर्गदूत आपके लिए भी पानी और रोटी और ये सब चीजें मुहैया करा सकते हैं। उनके हाथ में है, आपकी जैसी नीड है इसके मुताबिक स्वर्गदूत काम करते हैं। कहकर भेजे जाते हैं, बताए जाते हैं, और सीखे हुए हैं। सारी कला उनको मालूम है, रोटी कैसे बनती है, और सुराही में ठंडा पानी कैसे, कहाँ से लाया जाता है, कौन से झरने में ठंडा पानी भरा सुराही में भरो। ये सब स्वर्गदूत जरूरतों को पूरी करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद बातें भी की। एलिया से कहा, बातें की कि अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है, ले खा और पी, अभी तुझे बहुत दूर जाने का मतलब बहुत, अभी तुझे काम करना है, इस दुनिया में तुझे भी बहुत काम करना है। हिम्मत बढ़ाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए, बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए स्वर्गदूतों का इस्तेमाल होता रहा है
होता रहेगा, होता है, और आपके लिए, हमारे लिए। सिर्फ हमें विश्वास करना है कि ये स्वर्गदूत सिर्फ वहां स्तुति करने के लिए नहीं रखे गए हैं, गीत गाने के लिए, होशन्ना करने के लिए नहीं रखे गए हैं। हालेलुया, होशन्ना, ये तो उनकी आदत में है, वो बोलते ही रहते हैं। स्वर्गदूतों का शब्द यही है, फरिश्तों का शब्द यही है, हालेलुया, होशन्ना, वहां बोलते ही रहते हैं। पर काम पे भी लगे रहते हैं बहुत से। जैसी जैसी जरूरतें होती हैं आपकी, उसके मुताबिक स्वर्गदूत भेजे जाते रहे, हमेशा भेजे जाते रहे, और आज तक आते हैं। पहले के स्वर्गदूत एलिया जैसों से बातें कर रहे थे, पर हमसे बातें करते नहीं है, हम इस लायक नहीं है। पर हमारी सहायता पूरी आती है, हमारी सहायता पूरी सहायता आती है, हर एक प्रकार के कामों में हमारी मदद आती है। इससे अज्ञान ना रहें। मैं चाहता हूँ आपकी अज्ञानता, क्या ज्ञानता है, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है, और स्वर्गदूत हमारी अटेंडम वाली प्रॉब्लम के लिए सामने आके खड़े हो जाते हैं, या रास्ता दिखा देते हैं, या आपके माइंड में काम कर जाते हैं, या आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और 2 मिनट में फिर चले जाते हैं, या आपकी सहायता करके चले जाते हैं। न्यायियों के पास स्वर्गदूत भेजे गए, और उनकी जरूरतों के लिए उतना बल दिया जो शेर से लड़ देते थे, जानवरों से लड़ देते थे। तो ये सहायता, ये इंसानी सहायता अंदर से आ रही है, पावर कहीं और से है, और काम कोई और कर रहा है। शेर से लड़ाई कौन कर रहा है? लग तो रहा है कि भैया शेर से लड़ाई आदमी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु का दूत, प्रभु का स्वर्गदूत उससे लड़ाई कर रहा है। प्रभु के स्वर्गदूत को हम कई जगह पे देखते हैं, सिर्फ हम बाइबल में देखते हैं, और इससे अज्ञान न रहे। लिखा है बाइबल में कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती। बंधुआई का मतलब है एक्सीडेंट में चली गई, मान लीजिए। प्रजा का मतलब लोग, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि स्वर्गदूत अभी मेरी सहायता भेज देगा, खुदा भी सहायता भेज देगा, यीशु मसीह कहेगा और स्वर्गदूत अभी आ जाएगा और मुझे बचा लेगा। उस पर ये नहीं बीतने वाला, उस पर ये नहीं होने वाला। मेरी सहायता आ जाएगी। अज्ञान न रहे, बिल्कुल इसको आप दिल में बसा लीजिए, ये बिल्कुल अपने अंदर रखिए कि हमारे पास स्वर्गदूत है, और हमको मालूम है हमारा स्वर्गदूत सहायता करेगा। बहुत लोग कहते थे फैमिली एंजल। मैं इस बात को नहीं मानता, या इस बात को मैं परफेक्टली नहीं कह सकता कि फैमिली एंजल क्या करते हैं भाई। जो हम लोगों ने किताबों को पढ़ाई में, उसमें मालूम होता है कि फैमिली एंजल क्या है। इस किताब में पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि हमारे पितृ लोग, पितृपक्ष में ये लोग खाना खिलाते हैं, उसमें लिखा था ये लोग खीर बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर तो रखते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा था कि हमारे पिता, हमारे मतलब पूर्वज या बाप अच्छे काम नहीं कर पाए, इसलिए कोई हंस या बहुत अच्छे पक्षी बनकर नहीं आए, वो कौवे बन के आते हैं, और हमारी खीर खा लेते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि कौवे ने हमारी खीर खा ली और हमारे पितरों ने खा ली, इसलिए हम उनको पितर पक्ष में रख देते भाई। हमारे होम एंजल्स, इस बात की गहराई में जाना बहुत मुश्किल काम है, और सिर्फ हम एक बात जानते हैं, और इस बात को आपके दिल में बैठा देना चाहते हैं, अंदर उतार देना चाहते हैं, ईमान में बैठा देना चाहते हैं, विश्वास में रखिए कि हमारी सहायता स्वर्गदूतों से आएगी, स्वर्गदूतों से आएगी। स्वर्गदूत रखे इसीलिए गए हैं, आपको अकल देंगे, आपको समझ देंगे, आपको बुद्धि देंगे, आपको चीजें बढ़ा देंगे। जैसी जैसी आपकी नीड है, आप दुआ में जब चीजों को रखते हो तो हर काम यीशु मसीह थोड़ी उतर कर के करता रहता है। तो सिंहासन पर विराजमान है, और सारी चीजें सिस्टम में है, सब चीज जैसे हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ऑनलाइन सब चीजें चल रही हैं, और प्रशांत बैठे हुए अपने, उन्हें क्या करना भैया, ऑनलाइन सब चीजें चल रही। तो यीशु मसीह भी सिंहासन पे है, सब ऑनलाइन चल रही चीजें, सब स्वर्गदूत अपना काम कर रहे हैं, फरिश्ते अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अपना काम कर रहे हैं।
यहोवा भी अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, ना ऊँघते हैं ना सोते हैं। ऐसी स्वर्गदूत भी है, ना ऊँघते हैं और ना सोते हैं, वो जागते रहते हैं हमारे लिए। तो मुश्किलों का सामना करना तो मनुष्य का कर्तव्य है, पीड़ाओं से गुजरना हमारी आदत स्वभाव है, और उसके पीछे बचाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, कहीं वो नदारद नहीं हो गया। अब एक आदमी का उद्धार कराने के लिए स्वर्गदूत स्वर्ग से चल देता है। जितने यहाँ बपतिस्मे होते हैं, मान लीजिए, क्या इसके पीछे कोई राज आप जानते हो? मैं विश्वास करता हूँ कि ये आदमी ईमान लेकर ऐसे नहीं आ गया कह रहा मेरा बपतिस्मा कर दीजिए, मेरा बपतिस्मा कर दीजिए। बहुत लोग अपने घर में छिपे बैठे हैं, दबे बैठे हैं, ना अपनी माँ का ना अपनी बहन का ना अपना बपतिस्मा नहीं कराते, जानते फंस जाएंगे भैया, अगर बपतिस्मा करा ले तो भैया फंस जाएंगे। बपतिस्मा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा? फंस जाएंगे। बपतिस्मा नहीं कराते, किनारे रहते हैं, बचे रहते हैं। और यीशु मसीह हमारे संग है, यीशु मसीह हमारे साथ है। आइए हमारे घर मीटिंग कर दीजिए, आइए हमारे घर दुआ कर दीजिए, आइए वगैरह। तो बपतिस्मा एक आदमी का उद्धार कराने के लिए स्वर्गदूत इंतजार देखता रहता कि इसका बपतिस्मा कब होगा, इसका उद्धार कब होगा। फिलिप्पुस के पास स्वर्गदूत पहुंचा और खोजे का बपतिस्मा कराना था। प्रचार कहीं और कर रहा था फिलिप्पुस, और खोजे का बपतिस्मा कराने के लिए लूका में है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी लिखा नहीं, मुझे तो जो गाइडेंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि वो बपतिस्मा जंगल के मार्ग से वो चला और बाई रोड वो चल रहा था। फिलिप्पुस जंगल के मार्ग से चला और बाई रोड वो रथों से, रथ पहले की रथ कम से कम 5 घोड़े 12 घोड़े 6 घोड़े ऐसे बांध के कितनी तेज चलते होंगे। आज के जमाने के हिसाब से भी मान लीजिए 40 की स्पीड तो चल ही रहे होंगे। वो जंगल के मार्ग से चला और दोनों का मिलना सामने आमने बहुत जरूरी था, इसके पीछे स्वर्गदूत था। अगर स्वर्गदूत ना होता तो खोजा निकल जाता और फिलिप्पुस पीछे पीछे भागता रहता, करे वो निकल गया तो इसका बपतिस्मा ना हो पाता। दोनों को एक सामने आमने लाने का एक कर्तव्य था जो स्वर्गदूत पूरा कर रहा था। उधर फिलिप्पुस को लेकर आ रहा था, इधर खोजे से कह रहा था रथ धीमे चला जरा, वो आ रहा है। और उसने और भी धीमा कर लिया, फिर बैठा लिया, फिर पूरी दास्तां सुनी और उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि फरिश्ता इनका इन्वॉल्वमेंट बपतिस्मे में होता है। एक जिंदगी का बपतिस्मा होना, एक मनुष्य का बपतिस्मा होना स्वर्गदूत के द्वारा हो रहा है। अगर स्वर्गदूत इसका बपतिस्मा करा रहा है तो क्या इसकी सेफ्टी नहीं करेगा? आगे कभी कोई दुर्घटना होने वाली होगी, क्या सेफ्टी नहीं करेगा? हो सकता है सेफ्टी के लिए स्वर्गदूत बदल जाए, ये बपतिस्मा करवाने वाला स्वर्गदूत हो, इसका कार्य यही हो, पर उसके लिए ये भी कर सकता है, फिर दूसरा भी आ सकता है। जो खुदा की दृष्टि में बपतिस्मे के लिए इतना वो परेशान हो कि स्वर्गदूत आया और ले जाकर उसका बपतिस्मा करा दो ताकि ये और खुदा के करीब आ जाए, ये उद्धार पा जाए, तो क्या खुदा और ये स्वर्गदूत हमारी और आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं? हर बात में हमारी तरक्की कर सकते हैं, पर हमें ईमान लाना है, हमें मजबूत ईमान के साथ रखना है। आज हम सिर्फ यही बात बताना चाहते हैं कि आप विश्वास करके आज जाओ, यीशु मसीह स्वर्ग पे चले गए और सिंहासन पर विराजमान है। अनलिमिटेड स्वर्गदूत आपके कामों के लिए इंतजार करते रहते हैं, आपके कामों के लिए इंतजार करते रहते हैं। वो इंतजार करते हैं, ये दुर्घटना में जाएंगे उससे पहले मुझे पहुंचना है, मुझे मालूम है आज क्या होने वाला है। हम तो बहुत अच्छी दुआ करके निकले, तब भी एक्सीडेंट हो गया। शैतान अपना काम करता है और स्वर्गदूत अपना काम करता है। मूसा के मर जाने के बाद कितना हमने आराम से पढ़ के देखा, पर हम इसको बहुत पढ़ना और रिसीव करना और रिसीव करके ईमान बढ़ाना
दो तीन बातों को लेना बहुत जरूरी है। हमने मूसा के बारे में पढ़ा कि मूसा मर गया, उसकी लौत पड़ी थी, वहां शैतान आ गया, वहां स्वर्गदूत आ गया, दोनों खड़े थे और मूसा को की लौत को ले जाना था और शैतान ले जाने नहीं दे रहा था। शैतान मूसा के बारे में कह रहा है ये मेरा आदमी है। अभी हो सकता है? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारी चीजों पर खुदा का इख्तियार है, हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर, हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारे विचार पर, हमारी चीजों पर। और शैतान कह रहा है ये हमारी है, ये हमारी है। स्वर्गदूत ने कहा खुदा तुझे डांटे। इनके पास अधिकार लगता बहुत कम होते हैं, अधिकार बहुत कम होते हैं। वो उतना ही अधिकार का प्रयोग करते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है, जितनी उनकी जरूरत होती है। अधिकार का प्रयोग उतना ही करते हैं स्वर्गदूत जितने में आपका काम चल जाए, जितनी उनकी जरूरत होती है। और उसने तो वहाँ एक राजा को मार दिया स्वर्गदूत ने और कीड़े पड़ के मर गया। और शैतान से उसने कह दिया खुदा तुझे डांटे, और कहकर मूसा की लौत लेके चला गया। और मूसा की लौत इसलिए बॉडी को इसलिए ले जाना था कि आगे जब यीशु मसीह खड़े थे तो वहां पे उसको वहां शो करना था कि भैया मूसा और एलिया खड़े हो, अगल बगल खड़े हुए हैं। अभी कोई स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा, कोई स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा। और स्वर्गदूत से बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं। हम मूसा और एलिया को स्वर्गदूतों से बड़ा मानते हैं। हमें नहीं मालूम कि आप क्या मानते हो, आपके बुद्धि क्या कहती है, आपका ईमान क्या कहता है, आपकी नॉलेज क्या कहती है। पर हम जानते हैं कि मूसा और एलिया स्वर्गदूतों से कुछ अच्छे थे, बड़े थे। इसलिए मसीह की प्रार्थना पे कई बार स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना सुनते हैं, पर मूसा और एलिया वहां खड़े थे जब वो प्रार्थना कर रहा था। हमने पढ़ा है, सुना है, आंख खोल के भी प्रार्थना होती है। आंख खोल के भी प्रार्थना करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ट्रेनिंग में सीखा है कि जब दुष्ट आत्माओं को निकालें तो आंख खोल के प्रार्थना करें। कोई जरूरत नहीं है कि आप आंख बंद करें। उसमें किस प्रकार की आत्मा है, किस प्रकार की दुष्ट आत्मा है, वो आपको नुकसान पहुंचा दे, आप खोल के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपके लिए स्वर्गदूत ठहराए गए हैं। एक लास्ट आयत और पढ़ाऊंगा, आखिरी आयत कि मत्ती 18:10। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, मैं अक्सर ये बोलता रहता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ लिया, मैंने विश्वास कर लिया, मैंने पा लिया, मुझे मालूम है और मैं यकीन करता हूँ। हम तो पहले एक यकीन करने वाला एक वो पढ़ते थे, रसूलों का यकीदा। मैं एतकाद रखता हूँ कादरी मुतलक बाप पर जो जमीन और आसमान का पूरा हम लोग पढ़ते थे। ईमान बढ़ाने के लिए ये करते थे। ये वर्जिश, ये एक्सरसाइज है। जैसे जो लोग योगा कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज हमारी है। मन को और खुदा के करीब लाने के लिए पुरानी किताबों में, सीएनआई मेथोडिस्ट की किताबों में पीछे रसूलों का यकीदा लिखा रहता है कि उसको आप पढ़कर अपने ईमान को और बढ़ा सकते हैं और अच्छा मजबूत बना सकते हैं। और उसको बार बार पढ़ा। मेरे पास जो किताब है, मैं अपनी जहाँ भी मतलब जब मूड में होता हूँ तो मैं उन चीजों को पढ़ता हूँ जो रसूलों के यकीदा है, या जो भी चीजें हैं जो लिखी गई है, सिस्टम लिखा गया है, उन पुरानी किताबों से भी पढ़ के नॉलेज के लिए आपको भी पढ़ना चाहिए। और चाहिए जैसे आज हमारे बाप की दुआ कहीं होती है और कहीं नहीं होती है। होना बेहतर है, ना होना बेहतर नहीं है। अगर आप टाल देते हैं तो कोई बात नहीं, आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली है। पर इससे हमारे क्या, हर बात में तो हम कह रहे हैं तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। ये तो हमारा ईमान कह रहा है। यीशु मसीह भी खुश रहते, कहते भाई ये तो मेरी मर्जी की बात कर रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ, तेरी अरे आज दिन भर तेरी मर्जी पूरी होने की दुआ करके गया है, तो तेरी मर्जी पूरी हो। तो भाई खुदा का इन्वॉल्व हो जाता उसमें, मर्जी तो मेरी है, मैं इसे दूं या ना दूं। ये नौकरी के लिए गया है, मैं इसे नौकरी दूं या ना दूं, ये मेरी मर्जी है। उसने डाल दिया तेरी मर्जी पूरी हो। सब बाद में तो हम ये आए हमारे बाप की दुआ में तेरी मर्जी पूरी हो।
तो इसलिए जो चीजें हमें सिखाई गई हैं उनको करते रहें और स्वर्गदूत के बारे में ईमान रखें, विश्वास रखें। अब स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करनी हमको, उनकी इबादत नहीं करनी है, उनको हमें अनदेखा करना है। उनका थैंक यू तो हमें जीसस को देना है। अगर स्वर्गदूत भी हमारे पास आके खड़ा हो जाए तो हम मुंह केवल हौसला गिर, पहले की किताबों में, सब किताबों में लिखा है कि वो मुंह केवल गिर गए, डर के मारे गिर जाना ही भैया, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है, मुंह केवल गिर जाएंगे बिल्कुल। पर इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह का देना है, हमें स्वर्गदूत की इबादत नहीं करनी है। अगर स्वर्गदूत अच्छे हैं तो खराब भी हैं, और आपको मालूम है कि एक स्वर्गदूत नीचे फेंक दिया गया और उसको बंधनों में रखा गया, क्या क्या है सब आपको मालूम है। पर मैं बताना चाहता हूँ आपके ईमान को और मजबूत करने के लिए मत्ती 18 और 10वां पढ़वाना चाहता हूँ। 10वीं आयत। देखो जी, तुम इन जब छोट देखो से शुरू होती है, बात जब देखो से शुरू होती है तो लगता है कि एक ऑर्डर है, एक ऐसा शब्द शुरू हो रहा है, देखो तुम जा रहे हो उनके साथ पिकनिक, अगर कोई गलती की तो अच्छा नहीं होगा, देखो तुम जा रहे हो, अपनी जिद करके जा रहे हो, देखो तुम ये काम करने जा रहे हो, देखो संभाल के गाड़ी चलाना, चलाने तो जा रहे हो, दे दिए तुमको चाबी, देखो। जब देखो शुरू होता है तो हमें थोड़ा और सोचना है कि भाई कितना हमको एक तरह से सिखाया जा रहा है कि हम इस देखो को अच्छी तरह से देखें, इस देखो को अच्छी तरह से देखें। इसका विपरीत आंसर ये है कि हमसे कहा जा रहा देखो तो हम अच्छी तरह से देखें। जी, देखो जी, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ये आप सबके लिए लिखी गई आयत, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं उन्हीं को मैं शामिल करता हूँ, बिना बपतिस्मे वालों को शामिल नहीं करता। मैं उनको क्रिश्चियन नहीं मानता। भाई मुझे आप निकाल लो चर्च से, मुझे ईमान से हटा दो, मेरे को कहीं दखल पे दखल कर दो, लेकिन मैं जब तक आप हमारे खेमे में पूरे तरीके से नहीं आते, यीशु मसीह के तौर तरीके और कायदों में नहीं आते, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए लिखा है आपके लिए, जो खुदा की बादशाहत को मानते हैं, जो उसमें चलते हैं, उन्हीं के लिए लिखा गया है, देखो इन छोटे से छोटों को तुच्छ न जानना, इनके स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह सदा देखा करते हैं। वो देखा इसलिए करते हैं कि मैं इनकी हेल्प के लिए जाऊं, मैं इनकी हेल्प के लिए जाऊं, मैं इनकी हेल्प के लिए जाऊं। बादशाहत में आए हो तो यीशु मसीह की बादशाहत में पूरी तरह से शामिल हो, अधूरे तरह से जन्मा हुआ मनुष्य नहीं बनो। और जन्म कब लोगे भाई, कब चेंज हो गए? हमारी कलीसिया में ऐसे लोगों की संख्याएं बहुत ज्यादा हैं, हमारे लोगों का मतलब एबीसी या दूसरे जो उधर आ गए, जो मेथोडिस्ट जो चले गए, जो दूसरे चर्च में, उनका जो सिस्टम है उसका वो पूरा पालन कर चुके हैं। पर हमारे लोगों की कलीसिया में जो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा रहती है जिनकी दो नाव पे पैर रहता है, दो नाव पे पैर रहता है। चेंज होना है। बहुत बार हमने इन बातों का कोशिश की कि सीख जाएं कि भाई दोहरी नीति मत चलो, या तो खुदा के हो जाओ या फिर वापस जाओ। हमारी बिशप साहब से बात हो रही थी अभी बीच में, थोड़ा सा बात हुई, तो इसी बातों पे बात हुई। एक तो मैंने उनको इस बात से सीखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप देखिए, वो अपने आप धीरे धीरे बैठ जाएंगे, चाहे वो बहाना कोई भी हो। वो नौकरी की तलाश में आए तो नौकरी मिल गई, वो बैठ जाएंगे अपने घर बैठ जाएंगे। तो शादी की तलाश में आए तो शादी हो गई, अब वो बैठ जाएंगे। कुछ मत बोलिए, चलने दीजिए। बार बार वो सिखाते हैं, बार बार वो कहते हैं कि नदी में पन्नी भी बह रही, कागज भी बह रहा है, लाश भी बह रही है, सब किनारे लग जाएगा। पानी अपनी रफ्तार में, जो सही लोग हैं पानी की रफ्तार में आगे बढ़ते चले जाएंगे और पानी आगे तक ले जाएगा। तो जरूरी है कि मैं अपने ईमान में बड़े मजबूती के साथ आना है, और आपकी सहायता के लिए स्वर्गदूत है। इस बात को आज रिसीव कर लीजिए, बिलीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए, ताकि आज का प्रचार व्यर्थ ना ठहरे, आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद ठहरे।
इस बात को बिल्कुल दिल में बैठा लीजिए कि हमें चिंता नहीं, हमारे लिए तो स्वर्गदूत ठहराए गए हैं। जो लिखा है बाइबल में, जो किताबों में लिखा है, अनलिमिटेड स्वर्गदूत हैं, तो वहां बैठने के लिए, वहां कुर्सी तोड़ने के लिए थोड़ी बैठाए गए हैं सिंहासन के पास। काम करने के लिए बैठाए गए हैं कि तुम जाओ काम करो, और जाओ तुम काम करो, और सब काम पे लगे रहते हैं। सबका अपना अपना काम है, सब काम कर रहे हैं। वचन जब प्रचार होता है, उससे पहले कहीं कहीं खुदा आत्मा कहीं कहीं काम करती है। और अगर आपके दिल में कोई अच्छी बात बहुत ईमान के साथ काम कर रही है, वही पादरी के मन में काम करती है। और अब तक मेरे पास आखिरी समय तक कोई विषय नहीं था कि मैं किस विषय पे बात करूंगा, किस विषय पे आपसे बातें करूंगा, किस विषय में आपका ईमान बढ़ाऊं, किस विषय में आपको इनकरेज करूंगा, किस विषय में आपको उभारूंगा, किस विषय में आपको उस पार से इस पार लाऊंगा। और सबसे फायदे की बात, बहुत फायदे की बात यीशु मसीह में आने के बाद ये है कि आपके पास स्वर्गदूत होता है। आपके पास स्वर्गदूत होता है। विश्वास कीजिए, मैं दुआ करना जा रहा हूँ, आपका वो स्वर्गदूत आपके हमेशा काम आएगा। आप अपने बच्चों में ईमान डालोगे, वो स्वर्गदूत आपके बच्चों में काम करेगा, आपके फैमिली में काम करेगा, आपकी चीजों में काम करेगा, आपके बिगड़े हुए हालात पे काम करेगा। है, और उसे जितनी आज्ञा है वो उतना ही काम करेगा, आपकी जरूरत के समय पूरा काम करेगा। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चा है, तू जीवित है, तू सामर्थी है, और अब पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठा हुआ है, और अनलिमिटेड स्वर्गदूत तेरे आसपास बने रहते हैं। वो हमारी हिफाजत के लिए हैं, हमारी जरूरत के लिए हैं, हमारे लिए हैं, जो ईमान ले आए हैं मुझमें, उनके लिए। धन्यवाद करते हैं यीशु, कोई तेरे स्वर्गदूत से वंचित ना रहने पाए। जो तेरी बादशाहत में आ गया है, वो तेरे स्वर्गदूतों के से वंचित ना रहने पाए, उनके फायदे उठाए, उनके कामों का फायदा उठाए। जब वो मुश्किल में हो, जब वो परेशानी में हो, जब वो बीमारी में हो, जब वो भक्कशी में हो, जब वो गरीबी में हो, जब कंगाली में हो, जैसी जैसी आवश्यकता हो, प्रभु तेरी आत्मा काम करे, वो स्वर्गदूत समय पर उनकी मदद करें। प्रभु हम विनती करते हैं, हमारी कलीसिया में जितने ईमान ले आए हैं, जितने तेरी बादशाहत में खड़े हो चुके हैं यीशु मसीह, उन्होंने तेरे कलाम पे खड़ा होना सीख लिया है। प्रभु तेरे स्वर्गदूत हमेशा और हमेशा उनकी हिफाजत करें, उनकी अमानत को संभालें, उनके बच्चों में काम करें, उनकी फैमिली में काम करें, उनकी गाड़ी चलाने में मदद करें, उनके अपने बिजनेस में मदद करें, उनकी नौकरी पे मदद करें तेरे स्वर्गदूत, ताकि तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम और इज्जत पाए। हम इसीलिए तेरे स्वर्गदूतों का फायदा उठाते हैं कि हम तुझे और आदर देंगे और महिमा देंगे, और इससे हमारे दिल की जो तमन्ना है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी सामर्थ है, जो शक्ति है, जो बल है, जो इच्छा है, तेरे प्रति और जागृत होती है, और हम तेरे करीब आते हैं, हम तुझसे और प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि तू ऐसा नहीं कि अपने तख्त पर बैठ गया, तेरा काम पूरा हो गया, अब तू मजे कर रहा है, और हमारे लिए चिंता करता है। तेरी आंखें डोलती रहती हैं, तेरी आंखें डोलती रहती हैं, हमारी मुसीबतों पे, हमारी अच्छे कामों पे तेरी आंखें डोलती रहती हैं, सब देखा करती हैं, और हमारे लिए तू स्वर्गदूतों को समय अनुसार भेजा करता है। आज अगर कोई जरूरतमंद है, मैं चाहता हूँ यीशु मसीह, अगर कोई दुआ में चाह रहा है कि हमारे स्वर्गदूत मदद करे, तो प्रभु यीशु मसीह उसके ईमान से बढ़कर उसकी मदद करा, ताकि तेरे स्वर्गदूत उसके घर जाए, उनकी जरूरतों को पूरा कर दें, और उनकी मदद पहुंच जाए। और इनका विश्वास स्वर्गदूतों पे कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत भेजा, वो दिखेगा तो नहीं, पर काम तो जरूर करेगा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम दिखना नहीं चाहते, हम देख के शायद खड़े नहीं रह पाएंगे, पर हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम और भी बेहोश हो जाएंगे, हम कुछ भी हो जाएगा। पर यीशु मसीह, हम जीवित कहो, बचे या ना बचे, हम देखना नहीं चाहते, हम तो उसके कामों का फायदा उठाना चाहते हैं, जो हमारी मुश्किलों के समय में होता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक चर्च जो ऑनलाइन है, आज स्वर्गदूतों का वो बातें अध्ययन करें और जान जाए कि हमारे लिए सेफ्टी के लिए, हमारी जरूरतों के लिए स्वर्गदूत हैं। तो यहाँ बैठे हम इनको भी, इनके ईमान को बढ़ाते हैं, ये विश्वास में ले जाएं कि हमारे लिए स्वर्गदूत यीशु मसीह ने ठहराए।
धन्यवाद करते प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में परमान। आमीन। खड़े होंगे, एक अच्छा गीत गाएंगे, अपनी ऑफरिंग को लेकर आएंगे। एक अनाउंसमेंट भी है, बाहर पानी का वाटर वाला सिस्टम ठीक करा दिया गया है, पर अभी उसमें सफाई की बाकी है। सफाई हो जाए इसके बाद आप पानी वहां से पी सकते हैं, वरना हमारा घर खुला है, आप पानी पी सकते हैं यहाँ से। आपको मालूम है जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो लोग भी ऑफरिंग में शामिल होते हैं। हम एक गीत को गाने जा रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग्स को लेकर के आ सकते हैं, जो यहाँ पर हैं और जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप भी अपनी ऑफरिंग्स को अलग कर सकते हैं, ताकि जब भी आपके पास आगे मौका मिले तो आप अपने हदीये को परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 दिया हमारी आराधना, हमारा वचन आपको ग्रैंड के लिए इस हदीये को दिया यीशु मसीह। सब पे आपकी आशीष चाहते हैं, आप इनके खाते आपके नाम से ऐसे भरे रहने वाले हो सके यीशु मसीह, ताकि आगे आने वाले दिनों में भी ये और आपके काम के लिए, आपके नाम के लिए देने वाले हो सके और इनका जीवन आप में बढ़ने वाला हो सके। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने घर पर हैं, जहाँ भी हैं, आप अपनी रोटी और प्याले को तैयार रखिए और दुआ की तबीयत में रहिए, ताकि आप तक आशा का सिस्टम पहुंच सके। जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात वो पकवाया गया उसने रोटी ली, और धन्यवाद करके तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, जब कभी इसको खाओ और मुझे स्मरण किया करो। ये दुआ करेंगे मोनिल भाई के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन सच में खुदावन तू महान है। खुदावन की तू हमारे लिए जमीन पर उतर करके आया, तूने खुदावन हमारे लिए दुखों को सहा, तूने वो सलीब सही खुदावन जो हमारे लिए रखी थी खुदावन। शायद आज जब हम जिंदा हैं
तो शायद हम इसकी बहुतेरे लोग इस बात की अहमियत को नहीं जानते खुदावन कि तू उनके लिए खत्म हुआ। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासी की आज जब हम खुदावन तेरे इस पाक बदन को हम ग्रहण करते हैं खुदावन, तो इस बात को याद करें, याद रखें खुदावन कि तू उनके लिए खत्म हुआ, तू हमारे लिए खत्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह नासी तूने हमारे लिए अपने प्राणों को निछावर किया है, जान दी है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सदा काल के साथ में तेरे साथ हम आनंद मना सकें प्रभु यीशु मसीह नासी, हम तेरे साथ रहने वाले हो सकें प्रभु यीशु मसीह नासी। खुदावन धन्यवाद देते हैं तेरे इस अनुपम बलिदान के लिए खुदावन। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह नासी हम जो भी बलिदान देते हैं खुदावन वो तुझ ही ठहरता है खुदावन, क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान तो तूने दे ही दिया है प्रभु यीशु मसीह नासी। उसी बलिदान से हम धन्यवाद देते हैं जब भी हम तेरे बदन को हम खुदा होते हैं खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि तुझसे सामर्थ को हासिल कर खुदावन हम बने रहते, तुझसे हम शक्ति को और खुदावन तू हमारे सर पर बड़े बड़े बोझ और खुदावन बड़ी बड़ी आफतें जो प्रभु यीशु मसीह नासी खुदावन शैतान हम पर भेजता है खुदावन वो सब पार होने पाती हैं खुदावन, हम जयवंत होकर के निकलने पाते हैं खुदावन तेरे उस बदन के कारण, तेरे उस लहू के कारण। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासी की जो उनके लिए समाप्त हुआ, छोटी इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए, आपके प्यार में रखना हो। आमीन। यदि कोई रोटी से रह गया है तो अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें। यीशु मसीह को धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये मेरी नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, जब कभी इसको पियो तो मुझे स्मरण किया करो। ये दुआ करेंगे अविनाश भाई के साथ। भाई प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब हम पापी ही थे परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा परमेश्वर, ताकि वो हमारे पापों को अपने पीठ पर लाकर
अपने पीठ के पीछे फेंक दे परमेश्वर और हमारे लिए अपनी जान दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने एक ऐसा नाम दिया है परमेश्वर जिसको लेने से परमेश्वर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं परमेश्वर, हम एक नया जीवन पाने पाते हैं परमेश्वर। आज पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर उसके बदन और उसके लहू को परमेश्वर हम रिसीव करते हैं प्रभु, और अपने पापों को मानते हैं परमेश्वर कि हम पापी हैं परमेश्वर, परंतु फिर भी तू दया करने वाला परमेश्वर है और दया करता है और हमें फिर से नया कर देता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कीमती लहू के लिए परमेश्वर जो आपने पाया। पूरे विश्वास के साथ आज हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर, ताकि हमारी आत्मिक कमजोरियां दूर होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आइए दुआ मांगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा बदन और तेरा लहू अब हमारे जिस्म में है। अब हम ना रहे परंतु हम में है, और तेरी सहायता हम में है, और हमारा जीवन तेरे हाथ में है। धन्यवाद करते हैं जितनों ने ग्रहण किया, आज ये ईमान रखें और विश्वास करें कि अब यीशु मसीह इनमें है और ये यीशु मसीह के हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते। आमीन। आज कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, आइए खड़े हों और आए हमारे बाप की दुआ बोलें। वेडनेसडे की इबादत वैसे ही ऑनलाइन चल रही है, आपको मालूम है, आप शामिल हो सकते हैं। आप शामिल हैं तो अच्छी बात है। ये आए हमारे बाप की दुआ दोहराएं। आए हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है। आमीन।
अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, खासतौर से आज ऑनलाइन रहने वालों के साथ, यहाँ उपस्थित होने वालों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। अंकल एक